बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेईई एंट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोग आज चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है बेटा यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट। अब ये फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है और पहली बात ये माइंड में आना चाहिए बेटा कि आखिर इस चैप्टर की नीड क्यों पड़ी। अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर की ऑलरेडी नीड क्या है फिजिक्स में कि जो हम इसको पढ़ेंगे। तो सुनिए बेटा, आपको पता होगा कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं यानी 26 होते हैं और आपने बेटा मान लेते हैं उनके लिए एक बेटा लेटर लिख दिया उनके लिए। और देखोगे कि उस लेटर में आपने कितने लफ्ज यूज किए हैं, तो वहां बेटा आपने ए से लेकर जेड तक हो सकता है कुछ अल्फाज आपने ज्यादा यूज किए हो, कुछ हो सकता है आपने कम यूज की हो। तो वो जो है बेटा यानी कि डोनेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यानी डिक्शनरी बोल सकते हैं, तो वहां इंग्लिश के 26 अल्फाबेट की नीड होती है टू आल कंप्लीट द डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार डिक्टो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए यानी कि नेचर के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अपन को साथ चाहिए यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, जिनको बोलते हैं यानी कि बेसिक यूनिट क्या है या फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो, इन फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज कर करके यानी ड्राइव कर करके अदर यूनिट बनाए गए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर? तो पहला हमारा पॉइंट होता है कि आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ा, क्योंकि पढ़ने की हमारी नीड ये है कि हम जानेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ताकि फिजिक्स के अंडर कि हम कितने प्रकार की चीजों को डील कर सके, चीजों को एक्सप्लेन कर सके। अगर हमारे पास 7 फिजिकल जो क्वांटिटी है फंडामेंटल वो नहीं होगी बेटा तो हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। समझ गया ना ये? तो इसीलिए क्या होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल 7 और उन्हीं फंडामेंटल 7 को तोड़ मरोड़ के बेटा यानी कि लाखों खरबों यूनिट बनाई गई है। आप देखोगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे तो आपको 7 जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है उन्हीं से ड्राइव कर करके यानी कि अनगिनत हम यूनिट तैयार करेंगे। आप क्लियर ना? जिनके लिए एक लिस्ट अलग बनाई गई है और उनको बोलते हैं बेटा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले तो अपन जाने कि यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है। तो बेटा आइए जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए खान सर के साथ। आप बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है बेटा, और इसको बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए पी क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिनको फंडामेंटल बोलते हैं, जो कि पूरा कंप्लीट पूरी फिजिक्स कह सकते हैं या लॉ ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या पड़ी, इसकी नीड पड़ी। क्लियर नहीं है? तो नोट की वजह से आगे लिखना द ऑल फिजिकल क्वांटिटी, द ऑल फिजिकल क्वांटिटी the all physical quantity which used to describe the law of nature बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर, या लॉ ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ नेचर बोल सकते हैं या लॉ ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ, इज नोन एज इनको बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आर द फिजिकल क्वांटिटी
which are used to explain the law of physics, उसी को बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी बेटा इनको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में। पहला डाला गया है कैटेगरी है फंडामेंटल क्वांटिटी या बोल सकते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और थर्ड है बेटा जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो उसको जानने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि आखिर मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई वैल्यू क्या होती है। इनको बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले पता ये भी होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। मैग्नीट्यूड तो देखिए कि जैसे सिंपल लफ्जों में हम कहना चाहें कि अगर आप किसी मार्केट पे गए, आप उस दुकानदार को बोला कि आप मेरे को दे दो 5, तो वो समझेगा कि आप बताओ 5 बोल रहे हैं, तो आखिर बताओ कि 5 केजी आपको चीनी चाहिए यानी कि शुगर, या 5 केजी आपको चावल चाहिए राइस, या 5 केजी आपको आटा चाहिए। तो यानी कि हमने रिप्रेजेंट किया यानी केजी। केजी ये रिप्रेजेंट करता है यानी कि यूनिट रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होता है ये 2 चीज से मिलकर बना होता है। पहली संख्या होती है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। सेकंड यूनिट, उसकी यूनिट क्या है यानी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो आप लिखते हैं इसको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ऐसे करके पॉइंट बनाइए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड को बेटा हम लोग आने की लिखना, ये क्या होता है लिखना, इट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यूनिट, और यूनिट को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से। तो मैग्नीट्यूड किसका प्रोडक्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक, तो अब जो मैग्नीट्यूड है बेटा इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से और यूनिट को यू से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया बेटा, एक फार्मूला बन गया मैग्नीट्यूड। लिखना ओनली पॉजिटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड बेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अमाउंट है, एक वैल्यू है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर ना? हाँ, और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कोई संख्या, और ये उसके यूनिट है। क्लियर? हाँ, लिखिए यहाँ पर लिख देना ओनली पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी लिख देना कि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अगर बेटा कांस्टेंट हो गया तो हम बोल सकते हैं तो एन न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, तो बेटा ये भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। आप देखिए बेटा अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, तो ये वैल्यू भी बेटा कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो n इनटू u का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? यहां नीचे आइएगा और लिखिएगा यहाँ पर बेटा, तो n और u क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। तो n
इनवर्स किसके हो गया, यू के हो गया। क्लियर। तो यहां से दो पॉइंट बेटा यहां पर लिखिए इस तरह, लिखना फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। देखिए लिखना इफ एंड, अगर हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू की संख्या बढ़ाते हैं वैल्यू को, तो यूनिट उसकी क्या होगी, छोटी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। फिर लिखना इफ न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज देन यूनिट क्या होगी उसकी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो गई तो यूनिट उसकी इंक्रीज कर जाएगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गई तो यूनिट उसकी डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों किसमें है, एक इनवर्स में है। क्लियर। तो इसके एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं आखिर ये क्या रिलेशन है इसका। देखिए बेटा यहाँ पर लिखना, ये जैसे एक एग्जांपल लिखिए बेटा यहाँ पर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर 5 kg। अब इस 5 kg को बेटा मैंने बोल दिया 5000 ग्राम। क्लियर। अब 5 kg बोले या 5000 ग्राम बोले, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि किसी से कहो कि भाई मेरे को 5000 चीनी चाहिए ग्राम, तो कहेगा भाई पता नहीं क्या बोल रहा है। आप बोल दो उसको कि 5 kg चीनी चाहिए, तो हो सकता है वो इस बात को जो है सुन लिया। क्लियर ना। लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है बेटा, डिट्टो सेम है। ये केजी में है, फर्क ये है इसमें ग्राम में है। तो आप देखो बेटा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा वो कितनी है, 5 है। और जो यूनिट है बेटा इसकी, यूनिट क्या है यहाँ पर, यूनिट यहाँ पर केजी है। क्लियर। ऐसा ही यहाँ देखो बेटा, तो आपको जो n मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो है 5000, और जो आपको बेटा यूनिट मिलेगी वो यूनिट क्या है यहाँ पर, यूनिट है यहाँ पर ग्राम। क्लियर। तो आप देखिए बेटा इस n की वैल्यू 5 है यहाँ पर और यहाँ 5000 है, तो n की वैल्यू जैसे बढ़ गई बेटा तो यूनिट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, छोटी हो गई यूनिट, क्योंकि यहाँ यूनिट केजी है और यहाँ यूनिट ग्राम है। और हम सब जानते हैं कि केजी की यूनिट बड़ी होती है और यूनिट ग्राम स्मॉल होती है। कितना क्लियर बेटा ये। तो मैग्नीट्यूड के इसके बेस पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बोलते हैं सिंपल लफ्जों में बेटा मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इतना क्लियर। हाँ, तो अपनी बात कहां चल रही थी कि फिजिकल क्वांटिटी पे हम लोग कर रहे थे चर्चा, फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, which quantity are used to drive the law of nature का है या law of the physics का है, जो पूरी फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सके उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी बेटा कितनी है, फंडामेंटल है, 7 क्वांटिटी है और इनसे ड्राइव कर करके तोड़ तोड़ के बेटा अलग यूनिट बनाई गई है जिनको बोलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर। तो आइए अपन चलते हैं उसी पे करते हैं पुराने वाले में। कितना क्लियर बेटा था ये। हाँ, नोट नहीं किया इसको तो एग्जांपल पे आप नोट कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक। आइए अगला पॉइंट ले चलते हैं बेटा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर। देखिए बेटा क्या बहुत ही इजी है टॉपिक, फिर लिखना ये फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेटा ये है 3 कैटेगरी की है। फिजिकल क्वांटिटी 3 कैटेगरी की बेटा, पहली कैटेगरी, सेकंड और थर्ड। सर आप अगर 3 कौन सी है सर, तो पहली बेटा लिखिएगा इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसी का बेटा दूसरा नाम भी होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी।
बेसिक, ठीक। सेकंड होता है बेटा, इसको बोलते हैं सेकंड नंबर पे आने की ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड बेटा नंबर पे है जिसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री बेटा, इसको थोड़ा सप्लीमेंट्री बेटा आ रहा था ना, इतना नहीं आ रहा बेटा, तो इसको बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा हटा के एक साइड बुक कर देते हैं, ठीक ना बेटा। देखिएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इतना क्लियर बेटा। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड है ड्राइव, और फर्स्ट है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या बोल सकते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, क्लियर। और ये क्वांटिटी बेटा है 7 है ये, और सप्लीमेंट्री बेटा 2 है यहाँ पर, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है, और इनकी बेटा कोई नो लिमिट यहाँ बेटा मर्जी है कितने तोड़ के यहाँ पर हम यूनिट बना सकते हैं। एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, पावर है, एक्सेलरेशन है, कैपेसिटेंस है, बहुत ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये लिमिट है इनकी केवल 7 है फिजिकल क्वांटिटी, और 2 है हमारी सप्लीमेंट, एक प्लेन एंगल और सेकंड है इसमें सॉलिड एंगल, ठीक। तो पहले हम जानते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या कह रही है, फिर जानेंगे ड्राइव, और लास्ट में जानेंगे सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी, इतना क्लियर। तो आइए नोट कीजिएगा, और लास्ट में ये हेडिंग नोट कर लीजिए, इतना क्लियर। बहुत ही इजी है बेटा, ये कोई नई बात नहीं है ये। आइए पहला पार्ट लिखते हैं बेटा यहाँ पर लोग, पहला पार्ट है इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्या है बेटा, या इसको बोल सकते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अब ये बेटा 7 क्वांटिटी है जो कि पूरी फिजिक्स को डिराइव करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए अपने आप में काफी है, किसी की कोई नीड नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ये खुद अपने आप में एक्सप्लेन करेंगे वैल्यू। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ये जो क्वांटिटी है बेटा, ये क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे कोई डिपेंड ही नहीं करती है। जैसे हम बात कर सकते हैं, मास ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, या हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले सकते हैं जिसको मोल बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट की बात कर सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, और इंटेंसिटी है, बहुत सारी 7 क्वांटिटी है ये जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है टू लॉ एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर। तो लिखिए हम बेटा, लिखना दो फिजिकल क्वांटिटी, दो, अब इसको बेटा फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में लिखिए, ठीक। दो फिजिकल क्वांटिटी which do not depend upon the other physical quantity for complete the डेफिनेशन कह सकते हैं, डिफाइनिंग कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। those physical quantity which do not
depends, do not depends upon other physical quantity for complete the definition क्या है, या बोल सकते हैं बेटा इसको डिफाइनिंग भी बोल सकते हैं, डिफाइनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, फिजिकल लॉ बोल सकते हैं, ठीक। हाँ, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब ये कितनी बेटा, ये है 7। आइए एक एक करके सब लोग लिखते हैं पर ये नोट में क्या नोट कर लो थोड़े से। इसको लिखते हैं हम लोग सेकंड। पहले बेटा एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ से, फंडामेंटल क्वांटिटी 7, ठीक। हाँ, और इनकी बेटा यहाँ पर है इनकी यूनिट, और यहाँ बेटा इनका सिंबल, ठीक, सिंबल है, ठीक। पहली बेटा यहाँ पर है, पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको लिखते हूँ मैं लेंथ, ठीक। लेंथ है और इसकी बेटा यूनिट होती है मीटर, मीटर। और सिंबल बेटा इसका होता है सिंबल यानी कि एम, ठीक। सेकंड है बेटा यहाँ पर ये सेकंड है मास, और यहाँ बेटा इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और यहाँ सिंबल बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बेटा एसआई यूनिट की वैल्यू है, ठीक। ये एसआई यूनिट में हम लोग इसको अज्यूम कर रहे हैं सब, ठीक। लेंथ हो गया, मास हो गया, और यहाँ बात कर सकते हैं हम लोग वाली की टाइम की बात कर सकते हैं अपन, ये टाइम को बेटा यहाँ इसकी यूनिट होती है सेकंड, और इसका सिंबल बेटा होगा सेकंड का यानी कि एस, ठीक। एस होगा यहाँ पर, ये ऐसे ही फोर्थ नंबर बेटा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर ये यानी कि थर्मो डायनामिक, थर्मो डायनामिक टेम्परेचर, एनसीईआरटी ने इसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर लिखा है बेटा, ठीक। यहाँ इसकी यूनिट होती है बेटा केल्विन, ठीक। केल्विन भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, केल्विन। और यहाँ इसकी रिप्रेजेंट करने के लिए इसको बेटा हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि ये सर, ठीक। ये पांचवें नंबर बेटा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी बेटा यूनिट होती है एम्पियर, और इसका सिंबल होता है बेटा यहाँ पर E, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट हो गया यहाँ पर ये लेंथ मीटर किलोग्राम, इतनी वैल्यू हुई 5 बेटा। और देखिए बेटा 6 नंबर पे किया बेटा, 6 नंबर पे ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू होती बेटा यहाँ पर यूनिट बिना कैंडेला, कैंडेला, ठीक। और इसकी सिंबल होता है इसको सी, और स्मॉल में डी लिखते हैं, कैपिटल में सी और स्मॉल में डी, ये सिंबल है।
ये सर आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, लेकिन डॉट बच्चों का बना रहता है और ये डॉट अब तक बच्चों को होता है, डॉट रखा हुआ है कि कैंडेला क्या है, क्या पढ़ा है कैंडेला, ठीक, एम्पियर है, केल्विन, ये तो बच्चों को क्लियर होता है, ठीक। हां, सातवां लिखना बेटा, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। और इसकी यूनिट होती है बेटा, बोलते हैं मोल, और सिंबल्स होता है इसका मोल, ठीक। सिंबल्स के आगे बेटा मोल में ई नहीं लगाएंगे, और जो यूनिट है बेटा वहां हम ई लगाएंगे, और जितनी बेटा ये यूनिट है बेटा यहाँ पर ये सारे के सारी यूनिट किसकी बताइए, एसआई में है ये, और ये इसके सिंबल्स है। इतना क्लियर है ये? हाँ, पहले लेंथ है यहाँ पर मीटर और इसका सिंबल्स एन। अब ये जरूरी नहीं बेटा इसी ऑर्डर में हो, आप आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, क्लियर। यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट क्या है और उनको सिंबल्स क्या है। जैसे कि आप अपने नाम का सिंबल्स बनाते हैं, मान लीजिए किसी का नाम है एक अटैक के पंपू, और एक अटैक के पंपू ये नाम बेटा, तो क्या बनाएगा, एक अटैक के पंपू का नाम बनाएगा बेटा वो, यानी कि ए के और टेम्पू को बेटा लिख देगा टी। ऐसा नाम होगा नहीं इंडिया में, लेकिन मान लेना है कि फ्यूचर में किसी नाम रखा एक अटैक के पेम्पू, तो एक अटैक के पेम्पू को बेटा एक के टी बोल दोगे उसको, क्लियर। तो ये इसी प्रकार का है बेटा, ये इनके यूनिट है और ये क्या इनके सिंबल्स है, ताकि हम इतना नंबर ना लिख करके केवल ए को रिप्रेजेंट कर देंगे तो समझ जाएंगे ये बात किसकी है, करंट की है। इसी प्रकार इतना लंबा कैंडेला ना दिखाकर किसी को बेटा कैपिटल में सी और स्मॉल में डी रिप्रेजेंट कर देंगे और समझ जाएगा बच्चा मतलब किसकी बात चल रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्लियर। हां, नोट कीजिए इसको ये, और इनको हटा दीजिएगा, एक एक के टेम्पो को बेटा, एक एक के टेम्पो बेटा हटाओ इनको और इतनी बातें नोट करो, क्लियर। हां, पूरा इसको नोट कर लो इसको बेटा, ये चाहे आपको दिखता हो ये नोट कर लो इसको, ये बिल्कुल एक एक चीज लिख तो जाइएगा वीडियो क्लोज करके, क्योंकि लिखोगे तो नोट्स आपको अपने बेटर रहेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे और नोट नहीं करोगे तो मेमोरी या कब हो जाए डिलीट बेटा इसका कोई भरोसा नहीं है, और लिखी हुई चीजें 70% आपको बेटा याद हो जाएगा जब यहाँ लिखोगे आप, ठीक नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक चीज है बेटा यहाँ पर, ये इसको नोट करिए बेटा यहाँ पर, ये अब इसको बेटा यहाँ पर मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसको, ये इसके ऊपर क्या करें, ठीक नहीं बेटा। आइए सेकंड बेटा पार्ट है अब, जिसको बोलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ बेटा कोई लिमिट नहीं है कि ये 1 2 10 50 ये कितनी भी वैल्यू हो सकती है, क्लियर ना। क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो फंडामेंटल क्वांटिटी है 7 उन्हीं से मिल के बनी है। जैसे कि आप यूं समझे, जैसे कि आपको केवल 26 अल्फाबेट किसके हैं, अंग्रेजी के हैं यानी इंग्लिश के। अब आपको बोल दी जाए कि आप उनके लिए एक खत लिख दो, अब खत में आपने जो आपके अल्फाज आए, जो भी उसके बारे में आए, दिन की रात की जो भी कहानी है ना, आपने एक खत लिखना शुरू कर दीजिए, तो आप पाओगे और देखोगे वहां सिर्फ आप 26 अल्फाबेट बेटा यूज कर पाओगे, क्लियर। तो उन्हीं को आप क्या करोगे, बार बार रिप्रेजेंट करके एक नया अल्फाज निकालोगे उसके लिए बेटा, और वो अल्फाज क्या होगा बेटा, और आप उससे बेटर जानते हैं, क्लियर। इसी प्रकार क्या बेटा, केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को तोड़ के बेटा हमें, जिसकी जब नीड पड़ी हमें, तब हमने उस यूनिट को तैयार कर दिया, क्लियर। जैसे कि 26 अल्फाबेट है, आपको लिखने का मन कर रहा है ये, तो उन 26 अल्फाबेट का यूज करके आप कुछ नई डिक्शनरी बना के तैयार कर दोगे उनके लिए बेटा। तो इसी प्रकार फंडामेंटल 7 क्वांटिटी है, जब जब इस यूनिट की रिक्वायर्ड पड़ी तो उन फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेके एक नई ड्राइव क्वांटिटी हमने तैयार कर दिया।
लिखो इसको बेटा, ये बहुत ही इजी और नॉर्मल चीजें बेटा। एक एक पॉइंट मेंशन करते जाइए कि ना, दो फिजिकल क्वांटिटी which depends upon the other physical quantity for complete the definition क्या है बेटा, या डिफाइनिंग क्या है, डिफाइनिंग द फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, या फिजिकल लॉ कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बेटा इसके लिए। ठीक, हाँ, दो फिजिकल क्वांटिटी विच इस पर डिपेंड कर रही है बेटा, ये किसी अदर क्वांटिटी पे बेटा ये डिपेंड कर रही है बेटा। ठीक, हाँ, फॉर कंप्लीट द डेफिनेशन क्या है, या डिफाइनिंग बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी एज ड्राइव बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक, अब इनकी बेटा बहुत सारी वैल्यू है इनकी, तो आओ मैं कुछ वैल्यू आपको समझाता हूँ एग्जांपल। ठीक, हाँ, पहले देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या है बेटा, ये अच्छा आपने नोट किया होगा बेटा, ये ठीक, इतना नोट कीजिए बेटा, ये बिल्कुल बेसिक चीजें है बेटा, ये क्लियर। और इस बैच के अंदर बेटा आपको लगभग यानी कि 4 मंथ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि नीट जे के लिए आपको पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, हाँ, बस आप नोट करते जाइएगा, प्लस एक अलग बनाया जाएगा बैच, और उसमें सिर्फ रहेंगे आपके आईए क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल प्लस यानी कि नए फ्रेम क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस आते हैं। ठीक, नोट कीजिए पूरा ये, फिर लिखिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिखिए। अगर बात करें बेटा हम लोग यानी कि जैसे देखिए बेटा हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि मीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि एरिया। अब एरिया जो है बेटा, इस एरिया किससे मिलकर बना है बेटा, ये एरिया बना है बेटा ये लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और बेटा किसके है बेटा, ये लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ बेटा ये, ठीक, हाँ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। आप लिखोगे इनका सहारा लिया और इनका सहारा लिया और एक नई यूनिट तैयार कर दी, इसको बोल दिया हमने क्या बेटा, यानी कि एरिया बोल दिया गया। ठीक, हाँ, सेकंड बेटा आता है यहाँ पर इसी प्रकार बोल सकते हैं यानी कि वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक, वेलोसिटी बेटा क्या होगा, वेलोसिटी होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बोल सकते हैं या लेंथ बोल सकते हैं, ये है बेटा इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेकर एक नई यूनिट हमने तैयार कर दी। अब उसकी वैल्यू क्या है बेटा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक डायरेक्ट क्वांटिटी है, क्योंकि वो इनसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर बनी है, तो क्या बोल दिया हमने, वेलोसिटी बोल दिया। ठीक, हाँ, थर्ड लिखिए बेटा, ये सब है बेटा जिनको रिप्रेजेंट करूंगा ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड थर्ड है, सॉरी यहां पर लिखना एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये बेटा आपको 9 लगता होगा, 9 नहीं बेटा ये जी है। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल। आप
आप लिख दीजिए इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। ठीक, तो आप देखिए टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है बेटा, चेंज, ये ड्राइव क्वांटिटी है। तो एक ड्राइव क्वांटिटी और फंडामेंटल दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई यूनिट फिर तैयार हो गई, इसको बोल दिया एक्सेलरेशन बोल दिया। क्लियर? फिर लिखिए बेटा फोर्स, देखोगे आप फोर्स, देखोगे आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब एक्सेलरेशन क्या है बेटा, ये ड्राइव क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी एक यूनिट फिर नहीं तैयार हो गई, जिसको बोल दिया फोर्स। क्लियर? इसी तरह बहुत सारी यूनिट हम बेटा यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। फायर लिखिए बेटा, यहाँ पर फायर लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग लिखना मोमेंटम, मोमेंटम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू होती है बेटा फोर्स अपॉन टाइम। तो फोर्स क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ड्राइव और फंडामेंटल क्वांटिटी से एक नई यूनिट फिर तैयार हो गई, जिसको बोल दिया मोमेंटम। और क्या है ये, ड्राइव क्वांटिटी। फिर लिखिए बेटा 6 लिखिए, 6 क्या होता है बेटा, लिखना ये इंपल्स, इंपल्स दिल की धड़कन आ गई बेटा, जहां इंपल्स आ गई दिल की धड़कन बेटा, ये वो इंपल्स नहीं बेटा जो रात में धड़कता है बेटा, ये वो है बेटा जो बेटा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जब कोई इंपल्स होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई वैल्यू होती है, जैसे कि एट द एग्जांपल, यानी कि एट द ड्यूरिंग ऑफ क्रिकेटर एंड द बॉलर, बॉलर क्या करेगा, बॉलिंग करेगा और क्रिकेटर क्या करेगा, उस पे बॉल मारेगा। तो कुछ पल सेकंड के लिए यानी कि जो बॉल और बैट के बीच में जो कांटेक्ट होता है, उस समय को हम बोलते हैं यानी कि इंपल्स बोलेंगे वहां पर, क्योंकि वो टाइम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक, तो इंपल्स बेटा होता है ये फोर्स इनटू टाइम। ठीक, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब है एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? और लिखिए बेटा यहाँ पर 7 लिखिए बेटा डेंसिटी, डेंसिटी ऐसे लिख देना मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो ये वैल्यू होती है बेटा, इसको बोलते हैं, लिख देना यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास क्या है बेटा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो दो यूनिट का कॉम्बिनेशन से एक नई यूनिट तैयार हो गई, इसको बोल दिया मैंने यानी ड्राइव क्वांटिटी। मास डेंसिटी का है या केवल डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक, और देखिए बेटा यहाँ पर ये बहुत सारी वैल्यू बेटा यहाँ पर ये यानी कि एयर लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज लिख सकते हैं बेटा, जैसे कि लिख सकते हैं बेटा आप यहाँ पर यानी कि चार्ज, चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या है, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, और करंट क्या है और टाइम दोनों ही है बेटा ये फंडामेंटल क्वांटिटी। जब दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिले या कोई एक फंडामेंटल और एक ड्राइव क्वांटिटी, तब भी क्या बनेगा, उनकी कॉम्बिनेशन से उनकी ड्राइव क्वांटिटी ही बनेगी। क्लियर? और लिखिए यहाँ पर ये 9 लिख सकते हैं बेटा हम लोग, आने की लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क, वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स
फोर्स क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वर्क क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी। क्लियर? tan की बेटा यहाँ पर ये ऐसे बहुत सारी इनकी यूनिट है। क्लियर? और लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग माने कि पावर लिख सकते हैं बेटा हम लोग, पावर। पावर बेटा होता है यहाँ पर देखिएगा यानी कि करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, या बेटा हम उसको ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक, पावर क्या बेटा मैं बंद कर रहा हूं बॉक्स में ताकि आप कंफ्यूज ना हो बेटा। ये पावर का फार्मूला होता है बेटा करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, सेकंड होता है पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो आप देखिए करंट का स्क्वायर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ये रेजिस्टेंस बेटा एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। क्लियर? हाँ, ये भी दोनों क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। तो इनसे क्या पावर मिली, पावर क्या है, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जांपल आपको जो आपको याद करने पड़ेंगे, आपको ये बल्कि याद का आपको मिली चीजें आपको समझना पड़ेगी, आपको इतना क्लियर करना ये। हाँ, बहुत सारी वैल्यू हम पर आ सकती है, लेकिन अच्छा हम और लिख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास इनटू, और यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, मास क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। एक फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी से मिलकर क्या बनेगा, ड्राइव क्वांटिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, पावर क्या है, वर्क क्या है, चार्ज क्या है, हीट क्या है। मतलब सिंपल लफ्जों में एक पॉइंट आया निकल के लिए कि जो 7 क्वांटिटी है बेटा यानी कि 7 फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल यूनिट कहा गया है, और उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटी होती है उनको बोलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेप्ट टू एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल जिनको रखा कहा गया है सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी में। क्लियर? तो आइए अब लिखते हैं थर्ड नंबर पे हम जानते हैं कि सप्लीमेंटेड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक, लिखिए इसको, ये थर्ड पॉइंट की बेटा यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री बेटा फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का ये दो है बेटा। पहली बेटा यहाँ पर है प्लेन एंगल और सेकंड है सॉलिड एंगल। पहला पॉइंट है यहाँ पर प्लेन एंगल। ठीक, प्लेन एंगल और कभी कभी बेटा इसको हम लोग एंगल भी बोल देते हैं। ठीक, प्लेन एंगल बोल सकते हैं या एंगल भी बोल सकते हैं। सेकंड है बेटा इसको बोलते हैं यानी कि सॉलिड एंगल। ठीक, और इनको ओमेगा से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो प्लेन एंगल होता है बेटा, ये प्लेन एंगल बेटा केवल 2D है यानी 2 डायमेंशन के लिए है, 2D के लिए। जबकि जो सॉलिड एंगल होता है बेटा ये होता है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर पहले जानते हैं बेटा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो पहले एक नजर डालते हैं कि प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। ठीक, आई जानते हैं पहले हेडिंग लिख दीजिए बेटा। यहाँ पर हेडिंग है बेटा, हेडिंग प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। देखिए बेटा यहाँ पर इस तरह बेटा हमने क्या बनाया और इस तरह हमने
ठीक। अब यहां से बेटा क्या है इसका, ये मैंने मान लिया एंगल थीटा। ठीक। अब ये जो है यहां से यहां तक मैंने मान लिया यानी कि लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर। ठीक। यहां से यहां तक की जो लंबाई बेटा उसको क्या मान लिया मैंने, लेंथ ऑफ आर मैंने मान लिया। ये रेडियस है इसकी। ठीक। हाँ। अब जो एंगल होता है बेटा थीटा, प्लेन एंगल, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वैल्यू होती है लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। ठीक। हाँ। यहां से अब तक मैंने मान लिया लेंथ ऑफ आर, और ये क्या है, प्लेन है बेटा, ये 2D है बेटा। ठीक। 2D तो प्लेन, अब इसकी रेडियस यहां से सबसे देखेंगे तो रेडियस r मिलेगी हमें। ठीक। तो रेडियस कितनी बेटा इसकी, r रेडियस है। ठीक है। लेंथ कितनी बेटा इसकी 2 पाई r, रेडियस कितनी बेटा इसकी r। कोई भी सर्किल होता है बेटा, उस सर्किल की जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई यानी 360 डिग्री एंगल इनटू रेडियस उस सर्किल की। तो ये आ गई इसकी लेंथ आ गई, रेडियस ये आ गई। अब इससे क्या हुआ बेटा, यहां से देखना बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब आगे देखिए क्या बचा, 2 पाई। तो अब ये जो एंगल आ गया कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 पाई एंगल आ गया। अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू किसमें लिखोगे आप, ये वैल्यू लिखोगे आप रेडियन में, वैल्यू लिखोगे आप रेडियन, आगे जानेंगे। ठीक। यूनिट का रेडियन, रेडियन को हम लोग ऐसा लिखेंगे। ठीक। हाँ। सेकंड पार्ट, तो इसी के अंदर लिखना बेटा, इसकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है बेटा रेडियन, रेडियन इसको आर ए और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पार्ट लिखना डायमेंशन, देखिए बेटा, तो आप बोलोगे इसकी डायमेंशन क्या होती है, लिखना नो एनी डायमेंशन। सर वो कैसे, सुनिएगा। अब देखिए, अगर मैं लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, रेडियस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो सर यहाँ तो यूनिट नहीं आना चाहिए जो रेडियन लिया बेटा। तो ये जो रेडियन बेटा है ये एक सप्लीमेंट यूनिट है, ना कि क्या कोई इसकी वैल्यू है। क्लियर नहीं है। हाँ। तो ये जो वैल्यू क्या बेटा एंगल, ये एंगल रेडियन एंगल है, वैल्यू कितना रेडियन में, और जो रेडियन दिया है बेटा ये है एक एसआई यूनिट की वैल्यू है, एसआई यूनिट की वैल्यू है। तो बेटा हम यहाँ पर जो प्लेन एंगल है, इस प्लेन एंगल को डिग्री नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो एसआई मान के मैं इसको वैल्यू नोट कर रहा हूँ, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में वैल्यू लिखते हैं, डिग्री ना लिख करके रेडियन लिखते हैं। ठीक। और इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होगी बेटा, डायमेंशन इसकी होगी यानी 0। तो मैं इसको बोल सकता हूं बेटा, इनके पास एल भी 0 होगा, मास लेंथ ये भी 0 होगी, टाइम बेटा ये भी 0 होगा, कोई भी वैल्यू x y z सब क्या होगी डायमेंशन लेस होगी। क्या होगी डायमेंशन लेस, यानी कि नो एनी डायमेंशन। क्लियर। ये प्लेन एंगल के बारे में इतना डाटा है जो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। मेन पॉइंट बेटा आपको इसकी ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक। लेंथ ऑफ आर और रेडियस। सेकंड पॉइंट बेटा इसका नोट कीजिए बेटा, इसको ये इसका नोट कर लीजिए बेटा, इसको ये आगे फिर नोट कीजिए बेटा, इसको कितना आई। अब देखिएगा, अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा ये सॉलिड एंगल पर पढ़ते हैं। ये जो बेटा सॉलिड एंगल है ना, इस बारे में पढ़ते हैं सॉलिड एंगल पर। तो बेटा लिखिएगा यहाँ पर ये सॉलिड एंगल, मैं यही लिख रहा हूँ सॉलिड एंगल क्या है, लिखिए उसको बेटा डाल लीजिए, ए पॉइंट डाले ना तो इसको लिखना बी करके ऐसे करके, प्लेन एंगल के साइड में लिख देना
2 डिग्री नहीं होता है। कैसे देखना वही बनाओ बेटा यहाँ से, ठीक। आप बेटा ऐसे बना सकते हैं और आप बेटा एक ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक ना, जो आपको अच्छा लगे, ठीक। ऐसा ये भी अच्छा एग्जाम्पल है और समझने के लिए बेटा ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। हाँ। देखिए बेटा यहाँ से मैंने मान लिया क्या इसकी रेडियस मैंने R1, ये भी ये रेडियस है तो बेटा ये भी रेडियस होगी, ठीक। अब देखिए क्योंकि बेटा ये जो है ना ये वाला ये प्लेन के लिए नहीं है, ये 3D के लिए है, 3D के लिए है तो हम देखेंगे कि कितना एरिया एंगल ने कवर किया गया है। जो प्लेन एंगल था, प्लेन एंगल मैंने लेंथ ली थी मैंने क्योंकि वहां प्लेन था, 2 सरफेस थी, एक x और एक y, लेकिन सॉलिड है तो यहाँ 3 होंगे, यहाँ पर ये x y z और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम लेंगे कि कितना एरिया यहाँ, कितना एरिया हमारा कवर हुआ गया, यानी कितना एरिया हुआ। तो इसकी जो वैल्यू होती बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से इसको लिखना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, इसी को बेटा बोलते हैं सॉलिड एंगल। यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू घुमा है यानी इसका टर्न लिया गया है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब ये जो बेटा कवर है ना इसको बोलते हैं बेटा, लिख दीजिएगा यानी कि एरिया। ये है कोई 3D का सर्कल है और यहाँ पर क्या बेटा इसका एरिया है। अगर इससे समझना चाहेंगे तो आप लिखिए बेटा ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका एरिया बन गया, ठीक। ये क्या है इसका बेटा, ये है इसका एरिया। अब ये क्या बेटा इसका, ये है इसका बेटा जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। और ये सॉलिड एंगल बेटा आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे आप, ठीक, डिटेल में पढ़ोगे ऑप्टिक्स में। तो इसकी वैल्यू होती बेटा यहाँ पर ये है एरिया और ये वैल्यू क्या ओमेगा यानी सॉलिड एंगल है। इसकी रेडियस बेटा ये है। ऐसे आप देखो बेटा यहाँ से देखोगे अगर बात करें तो रेडियस मान सकते हैं ना, इसको मान सकते हैं यही मान सकते हैं। तो जो सॉलिड एंगल होता है बेटा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसकी वैल्यू होती बेटा लिखना यानी कि एरिया, एरिया का स्क्वायर, सॉरी एरिया का स्क्वायर में बेटा लिखना एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये लिख देना कवर्ड एरिया। कितना एरिया कवर्ड हुआ है वो एरिया अपॉन उसके रेडियस का, उस रेडियस का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल लेंगे तो वहां लेते हैं उसकी लेंथ लेते हैं, लेकिन यहाँ लेंगे एरिया क्योंकि ये 3D के लिए है, ठीक। इतना पॉइंट रखना है। आप देखिए बेटा ये सॉलिड एंगल तो ओमेगा कितना हो गया, एरिया होता है बेटा किसी का 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस का मैंने माना, रेडियस मैंने मानी है r तो क्या होगा बेटा r का स्क्वायर। तो आप देखिए इससे रेडियस स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा बेटा 4 पाई। तो ओमेगा क्या आ गया बेटा, ओमेगा आ गया 4 पाई, वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू, ठीक। हाँ तो इसकी बेटा यूनिट का होगी, यूनिट इसकी लिख देना यहाँ पर, ये यूनिट होती है इसके रेडियन और जिसको बेटा शॉर्ट में लिखते हैं इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सॉलिड एंगल की यूनिट है इसके रेडियन। अब फिर आप कहोगे सर इसकी यूनिट तो 0 होना चाहिए क्योंकि यहाँ के एरिया मीटर स्क्वायर, यहाँ रेडियस मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यूनिट क्यों लिखी आपने, क्योंकि बेटा ये दो जो एंगल है ना प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये सप्लीमेंट एंगल है, क्लियर। इसीलिए यूनिट क्या है इसकी, इसके रेडियन, ठीक। हाँ तो अब इसमें पॉइंट लिखना बेटा कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा,
यूनिट होती है बेटा स्टेट रेडियन एस और आर। फिर लिखना डायमेंशन क्या होती है बेटा इसकी, तो आप लिखोगे बेटा इसकी डायमेंशन होती है 0। क्या होती है डायमेंशन 0 यानी कि डायमेंशन लेस। आप लिख सकते हैं m0 l0 और t0, कुछ भी आगे हो सब 0। ठीक, ये दो पॉइंट एड्रेस दिए यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक, और नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल अकेली दो यूनिट ऐसी है बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी की जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर, तो आओ लिख लो बेटा इस पॉइंट को, ये देखो इसको लिख लो बेटा ट्रिपल स्टार लिख दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। लिखो बेटा द प्लेन एंगल एंड solid angle have the unit have the unit but have dimension less। ठीक, तो अब बेटा यहाँ लिख लेना, इनको डिब्बे में बंद करो। लिखो बेटा इनकी यूनिट होती है रेडियन, इनको डिब्बे में बंद करो। लिखो इनकी यूनिट होती है स्टेट रेडियन और डायमेंशन बेटा सबकी 0 डायमेंशन होती है यानी कि डायमेंशन लेस। ऐसे यहाँ लिख दो m0 l0 t0। बन सकता है क्वेश्चन नीट के लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, इसको नोट करो। और आज की बेटा बस इतना काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए और बाकी जो है इसको नोट कीजिए बेटा। और पूरा आपका सिलेबस है बेटा ये, यानी 4 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, प्लस आपको जो डीपीडी का शेड्यूल्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। प्लस रही बात इसकी सिलेबस की, और आपका ये निश्चित रहिएगा कि 4 मंथ में आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल बैच है बेटा उस न्यूमेरिकल बैच को हम लोग अलग सेपरेट चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे लेकिन यहाँ लिमिट रहेगी। ठीक है ना, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए। ओके बाय, टाटा।